आर्यावर्त टाइम्स, मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। मुलाकातों का दौर जारी है। दावेदारी खुलकर सामने आ रही है और खासकर राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमों में गहमागहमी चरम पर है। राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है। सवाल है किसके खाते में जाएगी 5वीं सीट। क्या महागठबंधन एकजुट रह पाएगा और एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। यह मुलाकात महज औपचारिक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे रणनीतिक बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति, उम्मीदवार चयन और संख्या बल की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने साफ संकेत दिए कि महागठबंधन पूरी तैयारी में है और 5वीं सीट के लिए उम्मीदवार उतारा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि संख्या बल उनके पक्ष में है और जीत सुनिश्चित है। हालांकि उम्मीदवार के नाम को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम मुलाकात रही एआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की तेजस्वी यादव से। मुलाकात के बाद अख्तरुल इमान ने खुलकर कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी कर चुकी है और वे चाहते हैं कि महागठबंधन उनके उम्मीदवार का समर्थन करे। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में एक दूसरे की राजनीतिक जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस बार समर्थन मिलना चाहिए। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि एआईएम अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इस चुनाव को अहम अवसर के तौर पर देख रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या महागठबंधन एआईएम के उम्मीदवार को समर्थन देगा। तेजस्वी यादव ने इस पर सीधे हाँ या ना नहीं कहा, बल्कि विचार करने की बात कही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महागठबंधन एआईएम को समर्थन देता है तो यह अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिहाज से एक बड़ा संदेश हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर अन्य दलों की भी अपनी अपनी दावेदारियां हैं, जिससे समीकरण जटिल हो सकते हैं। अब नजर डालते हैं एनडीए पर। सूत्रों के अनुसार 27 और 28 फरवरी को एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पार्टी के भीतर चर्चा जारी है और सब कुछ तय होने के बाद ही मीडिया को जानकारी दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि एनडीए भी किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहता है और हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। इस पूरे समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है अन्य क्षेत्रीय दलों ने। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और चिराग पासवान की पार्टी आरएलजेपी ने भी अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। इन दावेदारियों ने सीट को लेकर गणित को और पेचीदा बना दिया है। अगर दोनों गठबंधन अपने अपने सहयोगियों को संतुष्ट नहीं कर पाए तो भीतर खाने नाराजगी भी सामने आ सकती है। राज्यसभा की 5वीं सीट महज एक सीट नहीं, बल्कि यह राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। यह सीट यह तय करेगी कि किस गठबंधन की पकड़ विधानसभा में कितनी मजबूत है और कौन अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने में सक्षम है। साथ ही यह आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों की रणनीति का भी संकेत दे सकती है। लेकिन अगर एआईएम या अन्य सहयोगी असंतुष्ट हुए तो वोटों का विभाजन भी संभव है। वहीं एनडीए के भीतर अगर सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन जाती है तो मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है। आने वाले कुछ दिनों में उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। 27 और 28 फरवरी की बैठक के बाद एनडीए की स्थिति स्पष्ट होगी। महागठबंधन भी जल्द अपने पत्ते खोल सकता है। तब तक राजनीतिक बयानबाजी, रणनीतिक मुलाकातें और अंदरूनी मंथन जारी रहेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में राज्यसभा की 5वीं सीट केंद्र में है। दोनों गठबंधन अपने अपने गणित में जुटे हैं। कौन किसे समर्थन देगा, कौन किसे साधेगा और अंतःबाजी किसके हाथ में लगेगी, इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।